नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए राजस्थान सरकार से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण और चिंताजनक खबर लेकर आए हैं। यह खबर है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना। जी हाँ, MNNRYD इससे जुड़ी इसमें जुड़े कार्यरत 599 फार्मासिस्टों, जी हाँ, संविदा फार्मासिस्टों के भविष्य से जुड़ी हुई है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान निदेशालय की तरफ से 8 अप्रैल 2026 को एक आधिकारिक इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इन 599 संविदा फार्मासिस्टों की सेवाओं को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि 31 मार्च 2026 के बाद इन फार्मासिस्टों की सेवाएं नहीं ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं बता दूं आपको आगे, जिससे सैकड़ों परिवारों के सामने रोजगार का संकट यहाँ पर खड़ा हो गया है। ये वही फार्मासिस्ट है जिन्होंने निःशुल्क दवा योजना को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दिन रात मेहनत करके आम जनता तक यहाँ पर मुफ्त दवाएं पहुँचाई। लेकिन अब अचानक से यहाँ पर सेवाएं स्थगित होने से न केवल उनके भविष्य पर दोस्तों प्रश्न चिन्ह लगा है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी भारी असर यहाँ पर पड़ सकता है। सोचिए, जिन लोगों ने वर्षों तक यहाँ पर जनता की सेवा की, आज वे खुद असुरक्षा और अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। यह सिर्फ 599 कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि उनके परिवारों और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ विषय है। जी हाँ, मैं बात करूँगा इस वीडियो में, काफ़ी सारे आपके मन में सवाल होंगे। सेवाएं क्यों समाप्त की गई? क्या परमानेंट भर्ती अब आ सकती है? अब इन पदों का क्या होगा जो खाली हुए हैं? यह सेवाएं किस योजना से संबंधित थी? इन फार्मासिस्टों की नियुक्ति कौन करता है? क्या सेवाएं दोबारा चालू हो सकती है? सेवाएं पुनः चालू करवाने के लिए क्या किया जा सकता है? समरी टेबल के बारे में बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि अब इन रिक्त पदों का क्या होगा। क्या यह स्थायी समाप्ति है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह स्थायी समाप्ति नहीं है, यह एक सस्पेंशन है, स्थगन है, यानी आगामी आदेशों तक यहाँ पर अस्थायी रोक लगाई गई है। चलिए लेटर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लेटर देख सकते हो, और ये जो लेटर लिखा है नोडल अधिकारी MNNRYD, जी हाँ, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के जो नोडल अधिकारी है, उन्होंने ये लेटर जारी किया है। और किसके लिए जारी किया है? ये लेटर जारी किया है पूरे राजस्थान में जितने भी CMHO और PMO है, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, PMO और CMHO, उनके लिए। और इसमें विषय लिखा है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना फार्मासिस्टों की सेवाओं के संबंध में। आप वीडियो को कृपया एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से फार्मासिस्ट के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूं, और साथ ही मैं आपको मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के बारे में भी मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। ठीक है, और इसमें बताया गया है, इसमें रेफरेंस दिया गया है निदेशालय की स्वीकृति क्रमांक, इसके अकॉर्डिंग संदर्भ में ये लेटर जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी दवा योजना के अंतर्गत 2025-26 में 599 संविदा फार्मासिस्ट लगे हुए थे। उनकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी 31 मार्च 2026 को। ठीक है, अब मार्च निकल गया है, मतलब इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। अभी अप्रैल चल रहा है। तो उक्त संविदा फार्मासिस्टों की सेवाएं वित्तीय वर्ष 2026 के लिए आगामी आदेशों तक स्थगित की जाती है। मतलब यदि आदेश जारी नहीं हुए तो जब तक स्थगित ही रहेंगे। हो सकता है उनका रिन्यू हो जाए, हो सकता हो शायद इन पदों पर कुछ दूसरी वैकेंसियाँ ये या दूसरे पदों को भरने की सोच रहे हो। जैसे अभी संविदा की वैकेंसियाँ हुई थी लिखित परीक्षा के माध्यम से, क्या उन फार्मासिस्टों को इसमें समायोजन कर सकते हैं? हो सकता हो कि परमानेंट वैकेंसी निकालने के जो है इनका विचार हो। अतः योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में संविदा फार्मासिस्टों के पदों पर उक्त कार्मिकों की सेवाएं नहीं ली जाएगी। संलग्न है वित्तीय वर्ष 2025-26 की स्वीकृति। ठीक है, चलिए बात करेंगे इसमें आगे अपन। तो इसमें देख सकते हो आप कि ये जो जारीकर्ता विभाग है, किस विभाग ने जारी किया? राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान। पत्र क्रमांक आप देख सकते हो, और विषय इसमें लिखा गया है इनके संविदा फार्मासिस्टों की सेवाओं के संबंध में। ओके, संदर्भ इसमें बताया गया है 599 संविदा फार्मासिस्टों की सेवाएं स्वीकृत की गई थी। ओके, और यह स्वीकृति 31 मार्च 2026 के लिए थी। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि संविदा फार्मासिस्टों की सेवाएं आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। अब इनकी सेवाएं नहीं ली जाएगी जब तक कोई नया आदेश जारी ना हो। ओके, और यदि भविष्य में पुनः स्वीकृति देती है गवर्नमेंट, तो उनकी सेवाएं फिर से शुरू हो सकती है। यहाँ पर हस्ताक्षरता सब कुछ आप देख सकते हो। प्रतिलिपि किसको भिजाई गई है? प्रमुख शासन सचिव, वित्तीय सलाहकार, समस्त संयुक्त निदेशक। ठीक है, सरल भाषा में समझे तो 599 संविदा फार्मासिस्टों की सेवाएं यहाँ पर मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना में कार्यरत है, उनकी सेवाएं 31 मार्च 2026 के बाद अस्थायी रूप से रोक दी गई है। ओके, यह स्थगन सस्पेंशन है दोस्तों, यानी आगामी आदेशों तक भविष्य में सरकार चाहे तो पुनः नियुक्ति या विस्तार कर सकती है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे इसमें आगे और जानकारी के बारे में।
तो ये सेवाएं क्यों समाप्त की गई? सरकारी आदेश के अनुसार 599 संविदा फार्मासिस्टों की सेवाएं स्थायी रूप से समाप्त नहीं की गई है, बल्कि आगामी आदेशों तक स्थगित की गई है, सस्पेंडेड किया गया है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। यदि संभावित कारण मैं आपको बताऊं तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति। इन पदों की स्वीकृति केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 31 मार्च 2026 तक के लिए थी। नई वित्तीय स्वीकृति फाइनेंशियल सैंक्शन न मिलने के कारण सेवाएं स्वतः स्थगित हो गई है। बजट स्वीकृति, जी हाँ, संविदा पदों को जारी रखने के लिए हर वर्ष बजट स्वीकृति आवश्यक होती है। यदि बजट आवंटन में देरी या कमी होती है तो सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी जाती है। प्रशासनिक पुनर्गठन, सरकार कभी कभी योजनाओं के पुनर्गठन या मानव संसाधन के पुनर्विन्यास के तहत संविदा पदों की समीक्षा करती है या फिर नियमित भर्ती की संभावना। कई बार संविदा पदों को समाप्त कर नियमित परमानेंट भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की यहाँ पर योजना बनाई जाती है दोस्तों। मतलब इसका मतलब यह है कि परमानेंट भर्ती यदि आने को है या आने वाली हो तो भी जो है इन पदों को समाप्त किया जाता है। हालांकि आपको पता होगा राजस्थान में फार्मासिस्टों की काफ़ी ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा जो पद खाली है राजस्थान के चिकित्सा विभाग में, तो वो वर्तमान में फार्मासिस्ट या फिर नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पर नर्सिंग के पद खाली है। सबसे पहले जो परमानेंट भर्ती आने की संभावना है वो फार्मासिस्ट की ही है। आपको पता होगा 6,826 पदों पर यहाँ पर पहले ही जो है वित्तीय स्वीकृति जो है यहाँ पे मिल चुकी है, या यूँ मान लो मिलना बाकी है। फाइल तैयार है, वित्त विभाग और कार्मिक विभाग से जो है यहाँ पर मंजूरी मिलने का इंतजार है। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव भी चिकित्सा विभाग द्वारा भेजे जा चुके हैं। मतलब चिकित्सा विभाग ने 6,826 पदों को लेकर यहाँ पर प्रस्ताव भेज चुका है। आगे फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आपकी आएगी, जिसमें डी फार्मा बी फार्मा अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान की बात करेंगे तो पे लेवल यहाँ पर आपको L10 मिलता है इसमें। ओके, मेरिट और बोनस संख्या आधार पर ही अभी तक जो है वैकेंसी होती हुई आई है फार्मासिस्ट की राजस्थान के अंदर। परमानेंट वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। तो बात करेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना से जुड़े हुए, मतलब बात करेंगे यह योजना किस संबंधित थी। तो ये जो योजना होती है MNNRY, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना से जुड़े हुए थे। योजना का उद्देश्य मैं आपको बता दूं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराना, मरीजों के दवा खर्च को कम करना, राज्य के सभी नागरिकों को समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में बात करें तो डॉक्टर के पर्ची के अनुसार दवाओं का वितरण, दवाओं का स्टॉक प्रबंधन, मरीजों के दवाओं की उपयोग की जानकारी देना और औषधि प्रणाली में डेटा एंट्री और निगरानी है। इन फार्मासिस्टों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करने वाली प्रमुख संस्थाएं देखो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय राजस्थान DMHS। जी हाँ दोस्तों, ये जो है नियुक्ति करते हैं। संविदा पदों की स्वीकृति और प्रशासनिक नियंत्रण इनके पास ही होता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय राजस्थान DMHS। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन RMSC, दवाओं की खरीद और आपूर्ति का प्रबंधन। हालांकि नियुक्ति सीधे तौर पर DMHS राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है और RMSC जो है दवाओं की खरीद और आपूर्ति का प्रबंधन मैनेजमेंट संभालता है। जिला स्तर पर बात करेंगे तो जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी CMHO द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को लागू किया जाता है। किस तरह से? प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से। ओके, और क्या सेवाएं अब ये दोबारा चालू हो सकती है? जी हाँ, सेवाएं पुनः शुरू होने की पूरी संभावना है दोस्तों। आदेश में आगामी आदेशों तक शब्द का उपयोग किया गया है, जो यह दर्शाता है कि यहाँ स्थायी समाप्ति नहीं है। पुनः शुरू होने की संभावित परिस्थितियाँ, नया बजट अगर आता है 2026-27 के लिए तो ये 599 जो संविदा फार्मासिस्ट है इनकी पुनः नियुक्ति यहाँ पर की जा सकती है। ओके, प्रशासनिक आवश्यकता, अस्पतालों में दवाओं के वितरण के लिए फार्मासिस्ट की आवश्यकता बनी रहती है। सरकारी निर्णय, कैबिनेट या विभागीय स्तर पर पुनः स्वीकृति यहाँ पर मिल सकती है। न्यायालय का हस्तक्षेप, यदि प्रभावित कर्मचारी न्यायालय में याचिका दायर करते हैं तो निर्णय उनके पक्ष में आता है। आंदोलन या जनदबाव, यूनियन, मीडिया और जन समर्थन से सरकार पर सकारात्मक निर्णय लेने का दबाव यहाँ पर बन सकता है दोस्तों। सेवाएं पुनः चालू करवाने के लिए क्या किया जा सकता है? प्रभावी कदम, सरकार को ज्ञापन मेमोरेंडम देना, स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख शासन सचिव और निदेशक को जनप्रतिनिधियों से संपर्क, विधायक, MLA और सांसद MP के माध्यम से आप मुद्दा उठा सकते हो। न्यायालय में याचिका लगा सकते हो कि सेवा निरंतरता रखी जाए या फिर आपका समायोजन किया जाए। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान, जन समर्थन बढ़ाने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन, धरना, रैली और प्रेस वार्ता के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई जिसके माध्यम से आपको यहाँ पर चीज़ें समझ आई होगी। चलिए आगे बात करेंगे इसमें। तो यदि आगे बात करें दोस्तों इसमें, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो योजना होती है, ये योजना दोस्तों वर्ष 2011 में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, हर व्यक्ति को आवश्यक दवाएं निःशुल्क मिल सके। योजना के प्रमुख उद्देश्य, सभी नागरिकों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाना, मरीजों को आउट ऑफ पॉकेट खर्च, जेब से होने वाले खर्च को कम करना, सरकारी अस्पतालों में रोगियों की संख्या विश्वास बढ़ाना, गरीब और जरूरतमंद वर्ग को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुँच, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित करना। योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं, निःशुल्क दवाएं इसमें मिलती है आपको। OPD, IPD दोनों मरीजों को यहाँ पर मुफ्त दवाएं दी जाती है।
सामान्य रोगों से लेकर गंभीर बीमारियों तक की 600 प्रकार की आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाती है। दवाओं का चयन एसेंशियल ड्रग लिस्ट ईडीएल के आधार पर यहाँ पर मेडिसिन दवाओं का चयन किया जाता है। योजना का दायरा यदि बात करेंगे तो कहाँ कहाँ तक ये योजना फैली हुई है, वो स्वास्थ्य केंद्र सब सेंटर से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी से सीएससी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, मतलब ऑल अराउंड पूरे राजस्थान में कोने कोने में ये योजना जो है वर्क करती है फार्मासिस्टों के द्वारा। ओके, यानी राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान इस योजना के अंतर्गत आते हैं। संचालन और प्रबंधन राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन आरएमएससी दवाओं की खरीद, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण का कार्य करता है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन आरएमएससी द्वारा किया जाता है। सभी दवाओं की गुणवत्ता की जांच, क्वालिटी टेस्टिंग यहाँ पर अनिवार्य होती है। यदि फार्मासिस्टों की भूमिका के बारे में बात करेंगे तो फार्मासिस्ट क्या क्या योगदान देते हैं? डॉक्टर के पर्चे के अनुसार मरीजों को दवाएं वितरण करते हैं। जो मेडिसिन आती है उनका प्रबंधन, मैनेजमेंट है ना, और उनका रिकॉर्डिंग रखना, इनका रिकॉर्ड रखते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह यहाँ पर डाटा एंट्री करते हैं। मरीजों को दवाओं के उपयोग की जानकारी देते हैं, भाई किस दवा क्या काम आएगी। ओके, योजना का लाभ, आर्थिक राहत, मरीजों के दवा खर्च में भारी कमी आती है। सरकारी अस्पतालों पर विश्वास, मरीजों की संख्या में वृद्धि, है ना। योजना के लाभ और विवरण, स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार, बेहतर उपचार से स्वास्थ्य स्तर में सुधार, समानता, गरीब और अमीर सभी को समान यहाँ पर सुविधा दोस्तों मिलती है। चलिए आगे बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करना, और सभी फार्मासिस्ट भाइयों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को शेयर करना अपने सभी फार्मासिस्ट ग्रुप में, डी फार्मा बी फार्मा वाले जो भी आप देख रहे हो। कोई सूचना आपको चाहिए तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, वो हमारे दोस्त बनिए, आप हमसे बातचीत कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो फार्मासिस्ट पहली बार वीडियो देख रहा है। योजना की विशेषता है कैशलेस सुविधा, मरीजों को किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता, है ना। गुणवत्तापूर्वक दवाएं मिलती है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन GMP मानकों के अनुरूप। IT आधारित प्रबंधन, ई औषधि सॉफ्टवेयर से स्टॉक की निगरानी, पारदर्शिता बनी रहती है, दवाओं की उपलब्धता की ऑनलाइन निगरानी। कुछ चुनौतियां होती है फार्मासिस्ट के लिए। कुछ स्थानों पर दवा की कमी हो जाती है, मानव संसाधन जैसे फार्मासिस्ट की कमी होती है, दूर दराज के क्षेत्रों में लॉजिस्टिक समस्याएं होती है, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशासनिक चुनौतियां होती है। अन्य योजनाएं बात करेंगे इसमें, तो अन्य योजनाओं से संबंध में बात करेंगे। यह योजना राजस्थान की अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के साथ मिलकर कार्य करती है, जैसे कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना निःशुल्क उपचार के लिए, और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना MNDDY, है ना। मुफ्त डायग्नोस्टिक यानी फ्री जांच होती है। आपको पता होगा राजस्थान सरकार में सरकारी अस्पतालों में, सरकारी संस्थाओं में निःशुल्क दवा मिलती है, निःशुल्क आपको जो है उपचार होता है, और निःशुल्क आपको जांच आपकी होती है। तो इनके साथ मिलकर ये काम करती है ना। अब बात करेंगे आगे, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने की योजना राजस्थान के सभी नागरिकों के लिए होती है। ये दवा पर होने वाला खर्च बचता है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना राज्य की सबसे सफल और जनहितकारी स्वास्थ्य योजनाओं में एक है। इसने लाखों लोगों को आर्थिक राहत प्रदान की है, सरकारी स्वास्थ्य योजना सेवाओं को मजबूत बनाया है। फार्मासिस्ट के बारे में बात करेंगे तो फार्मासिस्ट क्या होते हैं? फार्मासिस्ट को दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हिंदी में यज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यज्ञ। फार्मासिस्ट इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम यज्ञ है। फार्मासिस्ट वह स्वास्थ्य पेशेवर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है दोस्तों, जो दवाओं की तैयारी, उनका वितरण करना, उनका भंडारण करना और उनके सुरक्षित उपयोग से संबंधित कार्य करता है। डॉक्टर द्वारा लिखे गए पर्चे, प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार मरीज की दवाएं उपलब्ध कराना और उनके उपयोग के बारे में यहाँ पर सलाह देना इसका मुख्य कार्य है। फार्मासिस्ट बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होती है दोस्तों? आपको डी फार्मा डिप्लोमा करना रहता है फार्मेसी के अंदर, जो कि 2 साल का होता है। फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको न्यूनतम योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए आपकी, है ना। अवधि 2 साल का होता है। यदि बात करेंगे तो बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये होती है डिग्री 4 साल की। ओके, उच्च स्तर की पढ़ाई बेहतर यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। एम फार्मा भी होती है, मास्टर ऑफ फार्मेसी, जो आप डी फार्मा बी फार्मा की बात कर सकते हो, 2 वर्ष का होता है ये। इसमें आप विशेषज्ञता प्राप्त करते हो, है ना। फार्मरी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी होती है 6 वर्ष की। क्लिनिकल फार्मेसी में विशेषज्ञता एक बड़ी डिग्री होती है दोस्तों ये। ओके, तो 4 तरह से आप यहाँ पर फार्मेसी कर सकते हो। पंजीकरण की बात करेंगे तो आपका राजस्थान फार्मेसी काउंसिलिंग, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग में पंजीकरण यहाँ पर होना आवश्यक है। ओके, यहाँ फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत नियंत्रण होता है। ओके, पंजीकरण के बाद व्यक्ति कानूनी रूप से दवाएं वितरण कर सकता है दोस्तों। फार्मासिस्ट के मुख्य कार्य, रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो दवाओं का वितरण यहाँ पर करता है। डॉक्टर के पर्चे के अनुसार सही दवा और सही मात्रा में दवाई देना, दवा की एक्सपायरी डेट और क्वालिटी की यहाँ पर जांच करना, मरीजों का परामर्श, पेशेंट काउंसलिंग यहाँ पर देना, दवा लेने का सही समय तरीका बताना, संभावित साइड इफेक्ट क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, ड्रग इंटरेक्शन की जानकारी देना, है ना। एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स करने की यहाँ पर सलाह देना कि आपको पूरी एंटीबायोटिक्स पूरे टाइम तक लेनी है जितने टाइम तक डॉक्टर ने लिखी है। स्टॉक प्रबंधन, दवाओं
दवाओं का सुरक्षित भंडारण और स्टॉक का रिकॉर्ड रखना, समय पर पुनः आपूर्ति यहाँ पर सुनिश्चित करना, ये सभी चीज़ें होती है। ओके, गुणवत्ता नियंत्रण, दवाओं की गुणवत्ता और मानकों की निगरानी, नकली या खराब दवाओं की पहचान करके उनको बाहर करना, फेंकना या डिस्पोज करना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योगदान, टीकाकरण, जन जागरूकता और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना जैसी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यस्थल के बारे में बात करेंगे तो फार्मासिस्ट विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हैं। सरकारी निजी अस्पताल में, मेडिकल स्टोर, रिटेल फार्मेसी में, प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, अनुसंधान और विकास R&D में, शिक्षण संस्थान में, ड्रग कंट्रोल विभाग में, क्लिनिकल फार्मेसी और फार्माकोविजिलेंस में, सरकारी अस्पतालों में, CSC PSC पर काफ़ी जगह फार्मासिस्ट होते हैं जो दवा वितरण का काम करते हैं। सैलरी के बारे में बात करेंगे तो यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो सरकारी अस्पताल में आपको 25,000 से 60,000 तक सैलरी मिल जाती है फार्मासिस्ट को। निजी प्राइवेट अस्पताल में 15,000 से लेकर 40,000 तक, फार्मास्यूटिकल कंपनी में 30,000 से 80,000 तक, ड्रग इंस्पेक्टर सरकारी यदि आपकी नौकरी लगती है तो 50,000 से 1 लाख तक, प्रोफेसर लेक्चरर बनते हो 40,000 से 1,20,000 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है। वेतन, अनुभव, योग्यता और स्थान के अनुसार आपकी ये सैलरी बदल सकती है। फार्मासिस्ट के लिए आवश्यक कौशल या स्किल क्या क्या हो तो मैं आपको बता दूं। आपके पास यदि अनुभव हो, दवाओं की आपको गहन जानकारी हो, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, संचार कौशल। हालांकि कम्युनिकेशन स्किल हर एक व्यक्ति को यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। बात करने का तरीका सबको आना चाहिए, किस प्रकार से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है वो आपको आना जरूरी है दोस्तों। ध्यान और सटीकता, अटेंशन और डिटेल आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर और स्टॉक मैनेजमेंट का ज्ञान, किस तरह से मैनेजमेंट करना है, दवाइयों का स्टॉक किस तरह से करना है, और कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको होना जरूरी है। आपको नैतिकता और जिम्मेदारी यहाँ पर निभानी आनी जरूरी है दोस्तों। करियर के अवसर तो काफ़ी सारे करियर है। ड्रग इंस्पेक्टर आप बन सकते हो, फार्माको विजिलेंस ऑफिसर बन सकते हो, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट आप जा सकते हो नर्सिंग राजस्थान में, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट एकेडमी के। ये बड़ी वीडियो हो गई ना देख। कानून और नैतिक जिम्मेदारियां, बिना पर्चे के प्रतिबंधित दवाई शेड्यूल H, H1 और X की बिक्री आप नहीं कर सकते हैं। मरीज की गोपनीयता बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। फार्मेसी एक्ट 1948 और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का पालन करना आवश्यक है। इस पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा डिटेल से, टाइम मिला तो। आप कमेंट करना कि आपको किस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करिए कि आपकी क्या मांग है, उसी मांग पर मैं वीडियो यहाँ पर आपको बना के दे दूंगा। समाज में फार्मासिस्ट का महत्व, दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करता है, मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार लाता है, स्वास्थ्य प्रणाली और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, दवा से संबंधित गलतियाँ, मेडिकेशन एरर्स को कम करता है। सरल शब्दों में कहे, फार्मासिस्ट दवाओं का विशेषज्ञ है, डॉक्टर्स है जो मरीजों को सही दवा और उसके उपयोग की जानकारी देता है। सुरक्षित और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है। कहाँ काम करते हैं? अस्पताल, मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनियां और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें होती है वहाँ पर ये काम करते हैं दोस्तों। चलिए, तो फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बैकबोन है। उनके बिना दवाओं को सुरक्षित वितरण और सही उपयोग संभव नहीं है। वे न केवल दवाएं देते हैं बल्कि मरीजों को सही मार्गदर्शन देकर समाज के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो आपको? आप कमेंट जरूर करना। और राजस्थान में फार्मासिस्ट की सबसे पहले परमानेंट वैकेंसी आने वाली है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 6,826 यहाँ पर पहले ही जो है इन पदों का प्रस्ताव चिकित्सा विभाग भेज चुका है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट किस तरह से कैसे निकालेगी, कौन सी एजेंसी निकालेगी, है ना, कहाँ से इसको मंजूरी मिलना बाकी है, वो अभी पेंडिंग में है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, फॉलो कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कर लेना, ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको वाइट कर लेना और ऑल के आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि ये जानकारी आपको दोस्तों मिलती रहे। कुछ सवाल हो तो आप बताना, ठीक है। हम राजस्थान सरकार से विनम्र अपील करते हैं कि इन संविदा फार्मासिस्टों की जो सेवाएं है उनको जो है शीघ्र बहाल किया जाए ताकि उन्हें स्थायी समाधान प्रदान किया जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहे। यदि आप भी इन फार्मासिस्टों के समर्थन में हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि यह आवाज़ राजस्थान सरकार तक पहुंच सके। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं सलीश और आप देख रहे हो हमारा सलीश नर्सिंग एकेडमी। ऐसे ही महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय राजस्थान।